वोट चोर गद्दी छोड़ और एसआईआर, इसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये सर्वे कहता है कि एनडीए को पसंद करने वाले 36.2% लोग हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को पसंद करने वाले 35.8% है। सर्वे का अनुमान ये कहता है कि लगभग 48% लोग नीतीश बाबू से नाराज हैं। और विडंबना यही रही है कि बिहारी हमेशा से जात पात में उलझ जाता है, और बिहार के पिछड़े रहने का एक मुख्य कारण भी है कि बिहारियों की प्राथमिकता हमेशा से जातीय समीकरण के आधार पर ही रही है। मुस्लिम समाज, जो नीतीश बाबू का पुराना कोर वोटर माना जाता था, 64% लोग नाखुश हैं। सर्वे का अगला सवाल यह था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। अगर मैं बिहार की जनता से पूछूं कि अब की बार किसकी सरकार, तरहुआ कहनी की सवाल तो हर बिहारी पूछत बा, बाके रेखे जवाब के उपासे नहीं के, काहे कि केहू तेजस्वी के नाम ले रहल बा तो कहू नीतीश के। आधी जनता भइयों दुविधा में बा। तो इन तमाम सवालों के जवाब खोजते खोजते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ठहर कर इस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अदिति है और आप का भइल इन बिहार सीरीज का एपिसोड 1 देख रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, राजनीतिक जुमले आप सभी के सामने परोसे जाने लगे हैं। इसी बीच सितंबर के महीने में वोटर वाइब का एक सर्वे आया है जो तमाम अटकलों को क्लियर करता नजर आ रहा है। आज हम उसी सर्वे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है कि आपके भी तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस सर्वे का पहला सवाल है कि नीतीश बाबू की सरकार से जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज। तो इस सर्वे का अनुमान ये कहता है कि लगभग 48% लोग नीतीश बाबू से नाराज हैं। अब काम नहीं किया जाएगा तो यही होगा, और इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो क्या किया जाएगा। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया। खैर, 27% लोग अभी भी समर्थन में हैं। शायद उन्हें नीतीश बाबू की नीतियां पसंद आई और विकास में रफ्तार दिखी। बाकी 20% लोगों का कहना है कि हमरा से का मतलब, हम तो चुप बानी। गांव और शहर दोनों जगह नाराजगी बराबर है, लेकिन बिहार का जेनजी जो 18 से 24 साल की उम्र में है, लगभग 57%, उनमें नाराजगी सबसे ज्यादा है। मुस्लिम समाज, जो नीतीश बाबू का पुराना कोर वोटर माना जाता था, 64% लोग नाखुश हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार का पुराना वोट बैंक बीजेपी के साथ गठबंधन और हाल के फैसलों की वजह से धीरे धीरे खिसक रहा है। ये बिहार के बदलते चुनावी समीकरण को भी दर्शा रहा है। सर्वे का अगला सवाल यह था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। तो सर्वे का अनुमान है कि 34% लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। मतलब तेजस्वी यादव की वो रणनीतियां, जहां वो मोकामा में घोड़े में बैठकर पहुंचे या पेन डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर किसी गरीब के घर बैठकर खाना खाना, ये रणनीतियां उनके लिए एक बड़ा समर्थन जुटा रही हैं। 24% लोगों की पसंद के साथ नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। नीतीश बाबू को बिहार की जनता का अपार समर्थन मिला, 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब इस पर यह सोचने वाली बात है नीतीश बाबू कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बिहार की जनता आपसे नाराज है। अब तीसरे नंबर पर एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। नए नहीं है, काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ, चुनावी रणभूमि में उनके लिए ये पहली बार है। प्रशांत किशोर, 14% बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही है। गांव में तेजस्वी ज्यादा पॉपुलर है, 35% के साथ। वहीं शहर में 26% के साथ नीतीश लोगों की चॉइस बने हुए हैं। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि पुरुषों में तेजस्वी सबसे पहली पसंद है, जबकि बिहार की महिलाएं अभी भी नीतीश बाबू के साथ हैं। जो बिहार का जेनजी है, अप्रॉक्स 36%, वो तेजस्वी के साथ नजर आ रहा है, जबकि जो सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने लालू यादव का भी काल देखा है, अप्रॉक्स 30%, अभी भी नीतीश बाबू के साथ है। तो इससे समझ आ रहा है कि बिहार में परिवर्तन की मांग उठ रही है। इस सर्वे का सबसे अहम सवाल कि आखिर इस बार बिहार चुनाव में मुद्दे क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी, जो कि बिहार के लिए एक सीरियस कंसर्न भी है, और 34% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी इस बार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। खासकर गांव में शहरों की तुलना में 36% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी एक अहम इशू है। वोट चोर गद्दी छोड़ और एसआईआर, इसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 21% लोग इसे अहम मुद्दा मान रहे हैं
और अर्बन एरियाज में अप्रॉक्स 26% लोग वोट चोरी वाले मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। मतलब कि अब ये पॉलिटिकल स्टंट था या फिर वास्तविकता, इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलता सीधे तौर पर दिख रहा है। अब अगर बात करें जातियों की कि कैसा असर है, तो अपर कास्ट में ये मुद्दा 10% है, जबकि मुसलमानों में ये मुद्दा 42% है। इस सर्वे का चौथा सवाल है एनडीए बनाम इंडिया। अब इस चक्रव्यूह को कौन भेदेगा, ये तो दिलचस्प होने वाला है। खैर, ये सर्वे कहता है कि एनडीए को पसंद करने वाले 36.2% लोग हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को पसंद करने वाले 35.8% है। मतलब कांटे की टक्कर है, सिर्फ 0.4% का ही डिफरेंस है। जबकि इंडिया गठबंधन को अर्बन एरियाज में 37% और रूरल एरियाज में 35% ने वोट देने के लिए कहा है। अब बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा है, जबकि बिहार का युवा अब इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। क्या आप इन आंकड़ों में बिहार का जवाब सुन पा रहे हैं? अब बात बिहार की है और जात पात की ना हो तो बिहार के चुनाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और विडंबना यही रही है कि बिहारी हमेशा से जात पात में उलझ जाता है, और बिहार के पिछड़े रहने का एक मुख्य कारण भी है कि बिहारियों की प्राथमिकता हमेशा से जातीय समीकरण के आधार पर ही रही है। और इस बार भी इस सर्वे के अनुसार देखें तो मुस्लिम समाज का लगभग 70% झुकाव इंडिया गठबंधन के साथ है और अपर कास्ट का 55% झुकाव एनडीए गठबंधन के साथ है। इस सर्वे का अगला सवाल यह है कि जो वोट अधिकार रैली राहुल गांधी के द्वारा की गई, जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली, 23 जिले 67 विधानसभा सीटें कवर करते हुए इस वोट अधिकार रैली को पूरा किया गया। हम सब ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बुलेट चलाते हुए वो वायरल वीडियो भी देखा। तो इसका एक्चुअली में कुछ इम्पैक्ट पड़ा भी या नहीं? तो देखो, असर तो पड़ा, क्योंकि 48% लोगों का मानना है कि वोट अधिकार रैली का प्रभाव चुनाव में पड़ेगा, और ये एक बड़ा नंबर है। जबकि 39% लोगों का कहना है कि इसका कुछ खास प्रभाव चुनाव में नहीं पड़ने वाला है। अब राहुल गांधी की ये स्ट्रैटेजी तो काम कर रही है, लेकिन बिहार चुनाव में ये कितना असर दिखाती है, ये परिणाम बताएंगे। अब बात करें आंकड़ों की, तो मुस्लिम समुदाय में लगभग 72% लोगों का मानना है कि जो वोट अधिकार रैली है इसका प्रभाव बिहार चुनाव में पड़ेगा। वहीं अगर अपर कास्ट की बात करें तो 64% लोगों का कहना है कि वोट अधिकार रैली का प्रभाव बिहार चुनाव में कुछ खास नहीं पड़ने वाला है। हमने बात कर ली इंडिया गठबंधन की, लेकिन हमारे नीतीश बाबू जो इस वक्त हाइपर एक्टिव होकर बिहारियों के लिए स्कीम पे स्कीम दागे जा रहे हैं, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 10,000 देने वाली योजना, या फिर युवाओं को 1,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा, तो आखिर जनता इसे कैसे देख रही है? क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है या नहीं? तो देखो, अब यहाँ पर खेल थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि 45% लोगों का कहना है कि ये एक चुनावी जुमला है, बरगलाने वाले वादे हैं और इसका कुछ खास प्रभाव चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है। वहीं 37% लोग कन्विंस्ड हैं, उनका कहना है कि ये अच्छी योजना है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले चुनाव में एनडीए को इसका फायदा भी मिल सकता है। तो ये था अभी हुए सर्वे का हाल और बिहार की जनता का मूड, जहां पर गुस्सा भी है, उम्मीद भी है और तेजस्वी बनाम नीतीश भी है। बिहार चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम का भैलिन बिहार के इसी तरह के दिलचस्प एपिसोड्स आप सबके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।